2023 में इस साल मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक में पधारेंगी। शास्त्रों में वर्णित है कि तथा मान्यताओं के अनुसार अगर शारदीय नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा का आगमन उनकी बहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर होगा तो मान्यता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। में हो जाता है जबकि का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। ना एक भी दिन कम ना ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। मां शेरोवाली की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। नवरात्रि का पूरा समय उतना ही अद्भुत माना जाता है जितना कि गंगा जल की हर एक। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व माधुरी इसी शक्ति का महापर्व भी कहा जाता है और नवरात्रि के दिन जितना ज्यादा हो सके सारे कामों को त्याग कर अगर कोई भक्त विशेष तौर से माता रानी को प्रसन्न करने में लग जाता है तो उसकी कुंडली के वारे न्यारे हो जाते हैं। साक्षात माता रानी उसके जीवन में प्रवेश कर जाती है और महालक्ष्मी का उसके घर में। इसी वजह से नवरात्रि का विशेष महत्व रहता है। इसी तरह से नवरात्रि के बारे में बताया जाता है कि जिस प्रकार आप अच्छी कार्य करके माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं, तो दूसरी चीज है कि इस दिन कुछ कर रहे हैं ऐसे ही जिन्हें करने के लिए कतई मना किया जाता है। इन चीजों को अगर आप नवरात्रि के दिन पालन करते हैं, जो परिवार में खुशियां रहती है, अन्यथा आपको दुखद प्राप्ति भी हो सकती है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कितना भी जरूरी क्यों ना हो जाए, कोई आपके इन चीजों को अगर उधार मांगे तो नवरात्रि के पावन अवसर पर भूलकर भी ये 4 चीजें कभी किसी को न दे, अन्यथा आपके परिवार में कंगाली देखने को मिल सकती है। माता रानी क्रोधित हो सकती है। माता लक्ष्मी आपके घर का त्याग कर सकती है। वो रूठ हो जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप माता रानी से प्यार करते हैं तो सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और तो आज के समय में उधार देना या लेना हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी सा हो जाता है। कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीजें वापस प्राप्त हो सके, तो इसकी वजह से उधार देते हैं। तो कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए उधार देते थे। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं खास तौर पर नवरात्रि के दिन आप अगर ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली बंद हो जाती है। इसीलिए कम से कम नवरात्रि के दिन तो ऐसा ना करें। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहली चीज की नवरात्रि पर सबसे पहली चीज तो यह है कि माता रानी से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई चीज आप किसी भी व्यक्ति को उधार ना दे। जैसे कि मां का रानी से जुड़ा किसी भी प्रकार का फल, माता रानी से जुड़ा कार का वस्त्र और माता रानी से जुड़ी पूजा की सामग्री आप भूलकर भी किसी को उधार या फिर दांव के तौर पर भी कभी ना दे, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप इस प्रकार की सामग्री दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं तो आपके घर से माता रानी दूसरों के घर चली जाती है और आपको वो नहीं प्राप्त हो पाता जो माता रानी मैं आपके लिए करने वाली थी। और सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, इसी तरह नवरात्रि के 52 दिन को धन का सबसे बड़ा दिन भी कहा जाता है। आपके घर के अंदर आगमन करने के लिए आते हैं तो इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए कि नवरात्रि के दिन भूलकर भी कोई व्यक्ति आपसे उधार धन मांगने के लिए आता है, पैसा। और नवरात्रि के दिन आपको किस अन्य व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के दिन आप जो पैसा उधार देते हैं, ये लेते हैं तो दो धन कभी लौटकर नहीं आता, बल्कि इस समय धन देने वाला और लेने वाला दोनों कर्ज में डूब जाते हैं। आपके ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपका साथ हमेशा के लिए छोड़ देती है। दोस्तों, वही नवरात्रि पर माता रानी को पान सुपारी चढ़ाने का दिन माना जाता है और माता को खास तौर पर लाल चीजें चढ़ाई जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें, नवरात्रि के दिन माता को चढ़ाने के अलावा कोई व्यक्ति एकदम सुबह सुबह के समय आपसे पान का पत्ता या फिर लौंग, दूध, दही, छाछ या फिर संध्याकाल के समय उधार मांगने के लिए या फिर ऐसे ही मांगने के लिए आ जाता है। आपको व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। अगर आप माता रानी को चढ़ाने के अलावा कोई ऐसा काम करते हैं तो मान लीजिए आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और शाप माता दुर्गा के क्रोध का आपको सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति को गिफ्ट देना चाहते हैं या फिर गिफ्ट के तौर पर कोई चीज है, तो खासतौर पर नवरात्रि के दिन भूलकर भी आपको किसी को भी अपनी पहनने वाली घड़ी या फिर आपको बाजार से नई घड़ी खरीद कर आपको नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ उसका समय अच्छा या बुरा चलता रहता है। इसीलिए आपको घड़ी किसी से लेनी भी नहीं चाहिए।
अगर किसी व्यक्ति का समय अच्छा है, ये आपका भी समय अच्छा चल रहा है। और अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को अपना समय दे देते हैं तो आपको आने वाले समय के अंदर अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं, तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह नवरात्रि के पवित्र त्योहार में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके घर की सुख समृद्धि से जुड़ी होती है, तो ऐसे में वो चीजें आपको किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए। कोई भी संधि काल होने के बाद, जैसे कि कोई आपसे शहद, चंदन तथा गंगाजल, दूध, दही या फिर उधार पैसे भी मांगने के लिए आता है, तो जब सूर्य उदय होता है, नवरात्रि की सुबह सुबह या फिर सूर्यास्त हो जाता है, तब ऐसे में इन दोनों समय में आपको घर की समृद्धि दूसरों को भूलकर भी कभी नहीं देना चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि तथा माता लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है, और वही माता रानी भी आपके घर में आते आते वापस लौट जाती है और आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता। दोस्तों, इसी तरह नवरात्रि के पवित्र समय में आपको उन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए जो दान पुण्य से जुड़ी होती है। दान पुण्य करना हिंदुस्तान की परंपरा रही है। हर व्यक्ति दान पुण्य करके नवरात्रि के पवित्र त्योहार का लाभ उठाता है, लेकिन खासतौर पर नवरात्रि के दिन आपको 2 प्रकार के वस्त्र ना तो खरीद कर लाने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति से लेना चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को देना चाहिए। उसके अंदर पहली चीज तो होती है काले और सफेद कपड़े। आप विशेष रूप से ध्यान रखें, भूलकर भी किसी सुहागिन महिला को सफेद कपड़े उधार या फिर दान दक्षिणा के तौर पर नहीं देने चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके वैवाहिक जीवन को ये प्रभावित करता है और उसके वैवाहिक जीवन में दुख आ जाते हैं। तो इसी वजह से इसका ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, दान करने के लिए हर कोई आगे आता है, विशेष तौर पर काले कपड़े। आप किसी को भी दान के तौर पर या फिर उधार के तौर पर नवरात्रि के दिन नहीं देने चाहिए। इस दिन थोड़े बहुत फटे कपड़े भी दान नहीं देना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अगर आप ऐसा करते हैं जो सामने वाले व्यक्ति के जीवन में कंगाली आ जाती है और देने वाले व्यक्ति के जीवन में राहु दोष लग जाता है और साक्षात माता रानी उस व्यक्ति से क्रोधित होने लगती है, तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्त, और नवरात्रि के पावन अवसर पर हम माता रानी से जुड़ी कई ऐसी वस्तुएं लाते हैं जो हमारे घर परिवार के लिए बहुत ही शुभ होती है, जैसे कि मूर्ति आदि। ऐसे में चाहे कुछ भी हो जाए, नवरात्रि के पावन अवसर पर अपने घर से माता रानी से जुड़ी कोई भी चीज कभी किसी को नहीं देना चाहिए। उसे हमेशा संभाल कर रखें, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। दोस्तों, महिलाओं की आदत होती है कि जब रसोई के अंदर प्रकार का सामान कम या ज्यादा होता है तो अपने आस पड़ोस में मांगने के लिए आ जाते हैं, जैसे कि तेल, घी या फिर अपने घर की हल्दी। ये तीनों चीजें सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। जिस घर में ये चीजें होती है, माना जाता है कि नवरात्रि के बाद उस घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो नवरात्रि के दिन अपने घर से किसी को भी भूलकर भी इस प्रकार की चीजें आपको उधार ना तो देना चाहिए और ना ही किसी से लेना चाहिए। अगर आप ये गलती करते हैं तो देखते ही देखते आपके घर परिवार पर दुखद परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपके घर की सुख समृद्धि दूसरों के घर चली जाती है। दोस्तों, नवरात्रों में कोई ऐसा पौधा भूलकर भी मत दे देना। धार्मिक आस्था से जुड़ा होता है, जैसे कि तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा अपने घर का कभी किसी को नहीं देना चाहिए। खास तौर पर नवरात्रों में तुलसी का पौधा कभी किसी को मत देना, नहीं तो आपके घर की सुख समृद्धि दूसरों के घर चली जाएगी। दोस्तों, नवरात्रि के दिन अगर आप किसी व्यक्ति को दान देने की सोच रहे हैं तो आप नए कपड़े दे सकते हैं। काले और सफेद रंग को त्याग कर जो आपके अपने पहने हुए और अपने पुराने कपड़े भूलकर भी किसी को भी दान के तौर पर या फिर पहने हुए कपड़े किसी को भी ऐसे ही नहीं देना चाहिए। अगर आप अपने कपड़े किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो याद रखिए, कपड़ों के साथ साथ आपकी समृद्धि जुड़ी हुई होती है। अगर तो दूसरों के घर चली जाती है तो आपको इस प्रकार का सामना करना पड़ सकता है जो आपके परिवार के लिए अच्छे नहीं है। भूख रखें, और आप चाहे तो नवरात्रि के दिन कपड़े आप बाजार से नए खरीद कर दे सकते हैं। दोनों गलती का नवरात्रि के दिन बासी रोटी तैयार नहीं करना चाहता, ना ही किसी जानवर को खिलाना चाहिए। बासी रोटी हमेशा बसी ही कहलाते हैं। इसीलिए अगर आप माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में ताज़ी रोटी तथा ताज़े बने चावल ही खिलाना चाहिए। इससे समस्त देवी देवता बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दिन
नागिन महिला की माता लक्ष्मी से जुड़ी चीजें आती हैं जो सुख समृद्धि को बढ़ाती है और यही चीजें माता लक्ष्मी को आमंत्रित करने का कार्य करती है। तो ऐसी चीजों से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु आपको किसी भी महिला को नहीं देना चाहिए। सुहागिन महिलाएं विशेष तौर से ध्यान रखें कि आपके माथे पर लगाने वाला सिंदूर तथा गले में धारण करने वाला मंगलसूत्र, और तीसरी चीज अपने पैरों में पहनने वाली पायल, और चौथी चीज पैरों का बिछुआ और चूड़ियां भी जो सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं। ये 5 चीजें किसी भी सुहागिन महिला को भूलकर भी, ऐसे ही चाहे आपकी बहन ही क्यों न हो, पहनने के लिए नहीं देना चाहिए और न ही किसी अन्य महिला की पहनने के लिए आपको लेना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा और देखते ही देखते माता रानी की विशेष कृपा भी आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, नवरात्रि के दिन अपने घर का मोरपंख कभी किसी को ना दे, नहीं तो आपके घर की सुख समृद्धि दूसरों के घर चली जाएगी। माता रानी की चौकी पर मोरपंख अवश्य लगाया जाता है, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के दिन मोर उपहार में देने से उल्टा व्यक्ति अपना सब कुछ खो बैठता है। आपका धन किसी दूसरे व्यक्ति के घर चला जाता है। ऐसा ना करें दोस्तों। अगर आपके बुजुर्ग अगर आपको धन दे गए या सोना चांदी रुपया पैसा दे गए हैं तो कभी किसी को ना दे, उसे आशीर्वाद के रूप में कर रखी है। इससे माता लग रही है, बहुत प्रसन्न होती है और आपको धन से मालामाल कर देती है। दोस्तों, जो व्यक्ति अगर नवरात्रि के दिन देवी वाले नमक को दान करता है तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं, कृपा सदैव उसके ऊपर बरसती है। नवरात्रि के दिन नमस्ते दांत और आपको करना है। ओनली तैयार है, राइट इंग्लिश टॉप वाला है, वो तो बहुत बड़ा करा रहा है जो अभी तक पर का आ रहा है। नमक का दान करना ना भूले। नमक का दान करने से पहले उसमें दक्षिणा अवश्य डालें तथा थोड़े चावल भी दान करें। नमक का दान सर्वश्रेष्ठ और मंगलकारी माना जाता है। आप रातों रात अपना भाग्य बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आप वाकई में माता रानी से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय माता दी। माता रानी आपकी सभी मनोकामना। दूसरे हूँ भाई, लग रहा है पता नहीं लग गई है।